Hello dear students and welcome to our new lecture number 10 of solid state। तो बढ़ते हैं हम लोग। आज देखते हैं हम लोग को आज क्या सीखना है। आज हमें सीखना है पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है, फिर अलग अलग क्लोज पैकिंग में हम लोग या अलग अलग यूनिट सेल में हम लोग देखेंगे कि पैकिंग इफिशियंसी उसमें कितना होता है। ये सभी के बारे में आज इसी टॉपिक पर हम लोग डेप्थ में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ पर कि पैकिंग इफिशियंसी होता क्या है। ठीक, तो यहां पर देखिए, पैकिंग इफिशियंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स। यानी कि कोई भी हमारे पास यूनिट सेल है, ठीक, उस यूनिट सेल के अंदर क्या होगा, कुछ भी वहां पर उसका कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होंगे जिसके कारण उसके अंदर का कुछ स्पेस ऑक्युपाइड रहेगा। तो जितना स्पेस ऑक्युपाइड रहेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, पैकिंग इफिशियंसी। जैसे में अगर एग्जांपल पर अगर हम लेके चले कि अगर ये हमारा एक क्षेत्र है जिसमें बहुत सारा पार्टिकल्स हैं, ठीक, तो यहाँ पर कुछ पार्टिकल, यहाँ पर जो कुछ क्षेत्र है, कुछ एरिया है जो इस पार्टिकल्स के द्वारा क्या ऑक्युपाइड है, लेकिन कुछ स्पेस यहाँ पर क्या है तो वैकेंट है या बोले तो खाली है, रिक्त है। ठीक, तो यहाँ पर जितने भी स्पेस इस क्षेत्र के अंदर ऑक्युपाइड है वो सभी यहाँ पर क्या कहलाएंगे, पैकिंग इफिशियंसी कहलाएंगे। और सेम इस तरह एरिया पर हम लोग देखें, अगर यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर कोई हमारा यूनिट सेल है, जैसे में हम यहाँ पर ले लेते हैं क्यूबिक यूनिट सेल, तो इस यूनिट सेल में भी हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पर इसके कॉर्नर पर इस तरह से क्या होते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं। ठीक, इस पार्टिकल्स के कारण यहाँ पर क्या होंगे कि इसके अंदर के कुछ जो स्पेस होंगे, वॉल्यूम होंगे, इस पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्युपाइड किए जाएंगे। तो जितना स्पेस इसके द्वारा ऑक्युपाइड किया जाएगा, जितना स्पेस इसके द्वारा भरा हुआ रहेगा, वही स्पेस हमारा क्या कहलाता है, पैकिंग इफिशियंसी कहलाता है। इसका निकालने का सिंपल सूत्र क्या है, फॉर्मूला, तो वहां सबसे पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल। यानी कि यूनिट सेल के अंदर जो एटम के द्वारा या स्फीयर के द्वारा जितने भी स्पेस ऑक्युपाइड रहेंगे उसके वॉल्यूम को फिर नीचे हमारा क्या रखना है, जो पूरे यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है उसे रख देना है। ठीक, और उसमें क्या करना है, हमें 100 से 100 से मल्टीपल कर देना है और इससे हमें निकल जाएगा उस यूनिट सेल का पैकिंग इफिशियंसी। तो यहाँ पर तो नॉर्मल हम लोग परिभाषा देखें कि पैकिंग इफिशियंसी क्या है, तो किसी भी यूनिट सेल में जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स रहेंगे या एटम रहेंगे, तो उसके द्वारा जितने भी स्पेस या वॉल्यूम ऑक्युपाइड किए जाएंगे वही क्या कहलाएगा, उसका पैकिंग इफिशियंसी कहलाएगा। हम लोगों ने देख लिया। उसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो पहले हम लोग जानेंगे उसका कि हर एक एटम का द्वारा ऑक्युपाइड वॉल्यूम कितना है, फिर यहाँ पर क्या करेंगे कि पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या है और उसमें हम लोग 100 से मल्टीपल कर देंगे तो हमें पैकिंग इफिशियंसी पता चल जाएगा। ये तो हमें एक सूत्र पता चल गया, लेकिन यहाँ पर हम बारी बारी से अब सीखेंगे कि अलग अलग यूनिट सेल में, जैसे में सिंपल यूनिट सेल हो गया, बीसीसी हो गया यानी कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, या एफसीसी हो गया, ये सभी यूनिट सेल में कैसे पैकिंग इफिशियंसी निकलेगा, उसका वैल्यू कितना होता है, वो सभी हम लोग जानेंगे। तो पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि पैकिंग इफिशियंसी इन सिंपल क्यूबिक सेल, कि सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर पैकिंग इफिशियंसी कितना होगी, यानी कि कितना परसेंटेज उसका भाग वहां पर पार्टिकल्स द्वारा ऑक्युपाइड किया गया हुआ रहेगा। तो यहां पर अगर मान के चलते हैं कि यहां पर ऐसे हम एक सिंपल अभी समझाने के लिए एग्जांपल के तौर पर हम ले रहे हैं, यहां पर लेकर चले और मान के चलते हैं इसमें जितने भी यहां पर पार्टिकल्स हैं, इस पार्टिकल्स द्वारा मान के चलते हैं कि इसका 50% जो स्पेस है वो क्या ऑक्युपाइड किया गया है। तो इसका हमारा यहाँ पर क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 50%। ठीक, इसका 50% स्पेस का ऑक्युपाइड किया गया है। तो सिंपल है, जितना स्पेस ऑक्युपाइड किया जाएगा उसी को परसेंटेज में बदल देंगे और वही हमारा हो जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सिंपल क्यूबिक सेल में कैसे निकलेगा, कितना होता है, ये सभी हम लोग देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ बहुत बातें याद रखनी होगी कि सबसे पहले सिंपल क्यूबिक सेल होता क्या है। तो हम लोगों ने जाना था पहले की कक्षाओं में, ये पहले लेक्चर में, कि जो सिंपल क्यूबिक सेल होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं केवल और केवल कॉर्नर पर होते हैं। कहां पर होते हैं, तो केवल और केवल कहां पर होते हैं, कॉर्नर पर इस तरह से होते हैं। इस तरह से जो भी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स रहेंगे
वो केवल कहां पर रहेंगे, तो केवल कॉर्नर पर रहेंगे, किसमें, सिंपल क्यूबिक सेल में। और इस तरह ये तो कॉर्नर पर है, तो यहां पर अगर हम पूछें कि इस यूनिट सेल के अंदर टोटल कितने एटम आ गए, तो यहां पर अगर सिंपल आप जवाब दीजिएगा कि इसके अंदर कितने एटम आ गए, 8, तो जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों होगा, इसके ऊपर भी हम लोगों ने क्लास कर रखे हैं हम लोगों ने। इसमें टोटल सिंपल यूनिट सेल में टोटल एटम के नंबर कितने होते हैं, तो 1 होता है। कैसे होता है सभी हम लोग जान चुके हैं। तो सिंपल क्यूबिक सेल में तो हम लोग जान रहे हैं कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने रहेंगे, तो 1 रहेंगे। ये तो हम लोग जानेंगे। इसके अलावा हम लोग और क्या क्या जरूरत पड़ेगा वो हम लोग जान लेते हैं। तो पहले देखिए यहां पर अगर बात करें तो हमें पहले मालूम क्या करना है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम, यानी कि पहले तो हमें एटम द्वारा जितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड किया गया है, तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, एक एटम का हम लोग पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो एटम का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो हम लोग यहाँ पर जो भी एटम होता है वो लगभग स्फेरिकल शेप का होता है, यानी कि पूर्ण रूप से गोला जैसा होता है। तो यहाँ पर गोला जैसा है, स्फेरिकल। तो गोला का हम लोग क्या जानते हैं कि अगर किसी गोला का हमें वॉल्यूम निकालना हो तो हम लोग क्या जानते हैं, 4/3 पाई आर क्यू। ये हम लोग जानते हैं किसका, कि किसी भी स्फीयर का होता है वॉल्यूम। तो यहां पर अगर हम निकालना चाहें कि एटम का वॉल्यूम कितना होगा, तो 4/3 पाई आर क्यू। तो यहां पर हमें आर का मान निकालना होगा। तो आर का मान कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हम लोगों ने सीखा था कि अगर मान के चलते कोई यूनिट सेल है तो उसके यूनिट सेल की एज लेंथ, क्या बोले, एज लेंथ, और एज लेंथ को हम लोग किससे दर्शा रहे थे, ए से। तो एज लेंथ और पार्टिकल्स यानी कि एटम के क्या रेडियस यानी कि आर के बीच में हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था, और उस रिलेशन के द्वारा हम लोगों ने ए और आर में रिलेशन निकाला था, फॉर्मूला निकाला था। तो उसके द्वारा हम लोग आर का वैल्यू पता कर लेंगे। यहाँ पर तब हमें आर का वैल्यू पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल जाएगा, एटम का वॉल्यूम पता चल जाएगा। एटम का वॉल्यूम पता चल जाएगा, नंबर ऑफ एटम मालूम रहेगा, तो उससे मल्टीपल कर देंगे, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें क्या पता चलेगा, पूरा जितना ऑक्युपाइड वॉल्यूम है वो पता चल जाएगा। उसके बाद यूनिट सेल का हम लोग वॉल्यूम निकाल कर उसमें क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे और 100 से गुना कर देंगे, तो हमें निकल जाएगा उसका इफिशियंसी। तो अब देखते हैं हम सिंपल क्यूबिक सेल में। तो सिंपल क्यूबिक सेल में हम मान के चलते हैं, सपोज दैट एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। तो मान के चलते हैं कि यहां पर यूनिट सेल का एज लेंथ क्या है, ए है, ठीक। ए मान के चले यहां पर कि यहां से यहां तक का अगर मान के चले कितना हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, सिंपल है, ठीक। अब यहां पर देखिए, यहां पर होता क्या है, हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था कि, और यहां पर मान लेते हैं एंड रेडियस ऑफ एटम आर। तो अब हम लोग ए आर होगा यहां पर। तो अब हम लोग ए जानेंगे कि रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल और फिर एटम। तो यहां पर देखिए, तो जो रिलेशन होता है, चूंकि आर इक्वल A/2 यानी कि A/2, आर इक्वल कितना हो जाता है, A/2, ये हम लोग जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे इसमें नंबर ऑफ एटम इन सिंपल क्यूबिक सेल। यहां पर हम लोग क्या जानेंगे, सिंपल क्यूबिक सेल में नंबर ऑफ एटम कितना होता है, तो टोटल 1 होता है। तो अब इस तरह से हम निकालेंगे, इसलिए यहां पर कि ऑक्युपाइड स्पेस यहां पर हो जाएगा। यहां पर ऐसे कर देते हैं हम, क्या बोलते हैं, यहां पर वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड स्पेस वाई पार्टिकल्स या एटम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ, यहां पर टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, 1, और उसके बाद क्या, एक एटम का हमें यहां पर वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो 4/3 पाई आर क्यू, ठीक। इस तरह से हो गया। अब इसके बाद अगर हम निकालना चाहें तो 1 से इसमें मल्टीपल करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, तो 4/3 पाई आर का मान यहां पर हमें कितना है, A/2, इसका क्यूब कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 4/3 पाई एक क्यूब अपॉन
यहाँ पर 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें किसका यहाँ पर वॉल्यूम पता चला, तो सिंपल क्यूबिक सेल में ये कितने इसके जो एटम उसके द्वारा ऑक्युपाइड स्पेस का हमें वॉल्यूम पता चल गया। ठीक, तो ऑक्युपाइड स्पेस का वॉल्यूम हमें इतना पता चल गया। देखें ये वाला जो है ना वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम, ये तो हमें पता चल गया। अब हमें क्या पता चलना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो यहाँ पर क्या है, क्यूबिक सेल है, जो भी हम लोग सेल लेके चल रहे हैं क्यूबिक सेल है। तो क्यूबिक सेल का अगर मान के चलते इसका एज लेंथ ए है, तो किसी भी क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाता है, एक क्यूब। यही ना हो जाता है कि कोई भी क्यूब हो उसका हमें निकालना हो वॉल्यूम, तो उसका जो भी एज लेंथ होगा उसका पावर क्यूब कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, उसका वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो अब यहां पर निकालेंगे, यहां पर पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी। तो पैकिंग इफिशियंसी हमारा कैसे निकलता है, तो इस वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड स्पेस ऑफ बाय एटम, तो कितना आ गया हमारा 4 पाई ए क्यूब अपॉन, यहां पर ये कट जाएगा तो यहां पर हमारा बच जाएगा 4 पाई ए क्यूब, यहां पर ए खत्म हो जाएगा, यहां पर ए पूरा खत्म हो जाएगा। तो यहां पर हमारा बचेगा पाई ए क्यूब बाई 6। तो यहां पर भी हम यहां पर मिटा देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान। तो यहां पर क्या आ जाएगा, पाई ए क्यूब बाई 6। ठीक, और फिर इसके ये तो हो गया हमारा किसका, ऑक्युपाइड स्पेस का वॉल्यूम। अब हम लिखेंगे हम लोग पूरे यूनिट सेल का। तो यूनिट सेल का एज लेंथ है, तो इस क्यूबिक यूनिट सेल का हमारा जो वॉल्यूम है कितना हो जाएगा, एक क्यूब हो जाएगा। और एक क्यूब से एक क्यूब कट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 6, और इसका हमारा आ जाएगा 52.36%। ये क्या हो गया, 52. ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहां पर क्या आ गया, पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक सेल में कितना है, 52.36%। आप लोग यहां पर जो भी कैलकुलेशन कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। तो हम लोग निकालेंगे सिंपल क्यूबिक सेल में। और अब बढ़ते आगे, तो अगला हमारा है पैकिंग इफिशिएंसी बॉडी सेंटर यूनिट सेल। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बॉडी सेंटर यूनिट सेल होता क्या है। तो ये अगर हमारा बॉडी सेंटर यूनिट सेल अगर बनाना चाहे तो हमारा कैसे बनेगा, तो ये रहेगा उसका सिंपल, पहले बना लेंगे स्ट्रक्चर। उसमें होता क्या है बॉडी सेंटर यूनिट सेल में, तो पहले तो कॉर्नर पर तो एटम या उसके पार्टिकल्स रहेंगे ही। इसके अलावा क्या होता है कि एटम के कॉर्नर के अलावा इसके जो बॉडी के सेंटर में एक एटम होता है, क्या होता है, बॉडी के सेंटर में होता है। तो इस तरह से अगर यहाँ पर देखें नंबर ऑफ, पहले यहाँ पर एज लेंथ देख लेते हैं। तो एज लेंथ कितना मान के चले हम लोग, शुरू में ही एज लेंथ हम लोग मान के चले ए। अब फिर देख लेते हैं नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी। तो बीसीसी में नंबर ऑफ एटम कितना होता है, तो हमारा कॉर्नर वाला अगर मिला के चले तो कितना हो जाता है, 8 कॉर्नर, और हर एक कॉर्नर का 1/8 पोर्शन यानी कि 1, और सेंटर का 1। तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, तो टोटल हमारा 2 आ जाता है। तो नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी इक्वल 2। अब देखिए, अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड स्पेस, यानी कि जो क्षेत्र घेरा गया है पार्टिकल्स द्वारा, ऑक्युपाइड स्पेस बाय एटम, यानी कि एटम द्वारा जो स्पेस ऑक्युपाइड किया गया है उसका वॉल्यूम कितना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो पहले 2 एटम है तो 2 से इसमें तो गुना करेंगे, फिर एक एटम का क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे हम लोग उसका वॉल्यूम। तो एटम स्फेरिकल है तो स्फेरिकल का क्या हो जाता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पर पहले तो हमें आर का मान मालूम नहीं है, तो हम लोग जानते हैं कि बीसीसी में जो आर होता है √3a बाई क्या हो जाता है 2, √3a बाई 2। यहां पर बीसीसी के अंदर देखा जाए तो बीसीसी के अंदर जो उसके जो क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ एटम रहेगा ओ, और फिर एज लेंथ यानी कि ए के बीच में जो रिलेशन होता है क्या होता है, R = 3a बाई 2। ये तो हम लोग जानते हैं। तो हमारा अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करें या अगर इसमें मान रखें तो हमारा आ जाएगा 4/3 इंटू पाई, यहाँ पर √3a बाई 2 का होल क्यूब, और यहां पर हमें देखने को मिलेगा 8/3 पाई, और √3 का हम लोग करेंगे तो 3 यहाँ पर √3 इंटू √3 और यहाँ पर आ जाएगा 1 क्यूब, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। इस तरह से नॉर्मल एकदम ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और यहाँ से हमारा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा √3a, यहाँ पर पाई भी बच जाएगा, √3a पाई बाई
पाई इंटू ए क्यूब, इतना हमारा बच जाएगा। इसके बाद ये तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड स्पेस का, यानी कि एटम द्वारा जितने भी क्षेत्र अधिकृत है उसके द्वारा हम लोग जितना वॉल्यूम है वो निकालिए। अब हम लोग निकालते हैं इसका पैकिंग इफिशियंसी। तो पैकिंग इफिशियंसी निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं कि पैकिंग इफिशियंसी के लिए क्या होता है कि पहले ऑक्युपाइड स्पेस का वॉल्यूम रखेंगे तो क्या हो जाता है 3 इतना आया है बीसीसी में, और उसके बाद हम लोग रखेंगे का पूरे यूनिट सेल का, तो यूनिट सेल का एज लेंथ ये है तो एक क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर एक कट हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 68.02%। किस में आ गया हमारा है, तो यहाँ पर हाँ हमारा रुक जाइए, यहाँ पर 100 छूट रहा है, यहाँ पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर 100 छूट रहा है हमारा, यहाँ पर हम लोग ध्यान नहीं दिए हैं, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला में 100 था तो 100 छूट गया, यहाँ भी हम लोग का छूट रहा होगा, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम लोग का 100 था, तो यहाँ पर 100 करेंगे तो यहाँ पर हमारा इतना आ जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग सिंपल क्यूबिक सेल में हम लोगों ने देख लिया, फिर हम लोगों ने बीसीसी में देख लिया 68.02% आया, और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में। तो फेस सेंटर क्यूबिक सेल में हम लोग पहले जान लेते हैं कि होता क्या है, तो इसके लिए हम लोग पहले इसका भी डायग्राम बना लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा फेस सेंटर क्यूबिक सेल रहेगा तो इसमें तो जो भी रहेगा कॉर्नर पर तो पहले तो रहेगा ही यूनिट इसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स या एटम, और कॉर्नर के अलावा क्या होता है कि इसके फेस के सेंटर में भी एक एक यहाँ पर इस तरह से 6 इसके फेस के सेंटर में रहेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर एज लेंथ इसका भी हम लोग लेके चले, एज लेंथ क्या, इस क्यूब का भी एज लेंथ लेके चलते हैं हम लोग ए, और इसमें अगर इसका रेडियस, अगर रेडियस ऑफ क्या, रेडियस ऑफ एटम अगर लेके चलते आर, तो यहाँ पर इसका जो रिलेशन आर और ए का बीच का, तो क्या हो जाता है a/2√2, क्या आ जाएगा a/2√2। तो ये तो आ गया, यहाँ पर हम पहले रेडियस निकाल लिए, रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशन। अब हम लोग देख लेते हैं नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी। तो नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी कितना होता है, तो यहाँ पर तो पहले जो कॉर्नर पर होता है उसका टोटल 8 कॉर्नर, हर एक कॉर्नर के लिए 1/8 पोर्शन, तो टोटल 1 आ जाएगा। और इसी तरह एक फेस का देखा जाता है, एक फेस का कि एक यूनिट सेल के अंदर कितना पोर्शन आता है, हाफ पोर्शन, तो 1/2, ऐसा कितने फेसेस 6, तो यहाँ पर 3, तो 1 + 3 कितने इसमें आ जाएंगे, तो 4, तो इसमें नंबर ऑफ एटम कितना आ गया 4। तो इसलिए अब हम आगे बढ़ेंगे तो अब देखेंगे वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वॉल्यूम ऑफ occupied space by यहां पर एटम। तो हमें ये देखने को मिलेगा क्या, तो पहले कितने एटम है 4, और उसके बाद एक एटम का हमारा कितना हो जाता है, तो 4π/3, और यहाँ पर r³, तो यहाँ पर 4 × 4 16π/3, और r का हमारा वैल्यू क्या है a/2√2, और यहाँ पर हमारा इस पर क्यूब आ जाएगा, तो यहाँ पर 16π/3, यहाँ पर एक क्यूब, और नीचे हमारा आ जाएगा, तो सिंपल 2 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 8, और 2√2 का करेंगे तो 2√2, यहाँ पर केवल √2 का करेंगे, तो इसका अगर क्यूब करें तो हमारा इतना आ जाएगा। ठीक, ये सिंपल है, और यहाँ से ये हमारा पूरी तरह से 16 खत्म, तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा π/3/3√2। ठीक, यहां पर अगर अच्छी तरह से हम लिख दें तो यहां पर π/3√2, ये सिंपल आ गया हमारा। ठीक, अब हम लोग निकाल लेते हैं पैकिंग इफिशियंसी। तो पैकिंग इफिशियंसी ऑफ एफसीसी या इन एफसीसी एफिशिएंसी इन एफसीसी। तो अब यहाँ पर सूत्र हम लोग क्या देखे थे, फॉर्मूला, तो ऊपर ऑक्युपाइड स्पेस का यहाँ पर हमें वॉल्यूम रखना है, तो कितना आ गया π/3√2, और फिर यहाँ पर हमें पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम रखना है जो कि 1 क्यूब है, तो यहाँ से खलास हो गया अपना, और बचेगा हमारा, और हाँ × 100, ये हम लोग बार बार भूल जा रहे हैं, तो π/3√2
तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा यहाँ पर 24.06%। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हो गया हमारा पैकिंग एफिशिएंसी फेस सेंटर के पिक्सल। तो हम लोगों ने बारी बारी से सभी में देख लिया, सिंपल में, फिर बीसीसी में, फिर एफसीसी में, ये सभी। और हाँ, ये बातें यहाँ पर तो हम लोग निकाल कर सीख लिए कैसे कैसे प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो ये इससे ज्यादातर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि बीसीसी में कितने पैकिंग एफिशिएंसी होता है, यानी कि उसका कितना परसेंटेज भाग ऑक्युपाइड रहेगा एटम के द्वारा। एफसीसी में क्या, कितना स्पेस उसके द्वारा ऑक्युपाइड रहेगा एटम के द्वारा, या सिंपल क्यूबिक सेल में कितना एटम द्वारा ऑक्युपाइड रहेगा। तो जितना उसका परसेंटेज ऑक्युपाइड रहेगा वही क्या कहलाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं यूनिट सेल हमारा अलग अलग पैकिंग एफिशिएंसी, और यहाँ पर वैकेंट स्पेस। वैकेंट स्पेस यानी कि हम लोगों ने देखा था कि पैकिंग एफिशिएंसी यानी कि जितना स्पेस ऑक्युपाइड रहेगा उसका वो जितना परसेंटेज बनेगा उसको इसमें रखना है, लेकिन कुछ जो स्पेस था वो खाली भी था, रिक्त था, तो उसको इसमें रखना है, ठीक। तो कुछ यहाँ पर केवल हम लोगों ने पैकिंग एफिशिएंसी निकाला था। वैकेंट स्पेस कैसे निकलेगा या आप लोग खुद ही निकाल लीजिएगा, हम आपको अगर बता देंगे कि कैसे निकलेगा। तो सिंपल क्यूबिक सेल में हम लोगों का कितना आया था, तो 50, यहाँ पर हम यहाँ पर दूसरा रख लेते हैं कलर पेन, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आया था 54 पॉइंट, यहाँ पर 3, यहाँ पर ना यहाँ पर इतना आया था 52.36%, इतना आ गया था। अगर पैकिंग एफिशिएंसी इसमें इतना था, वैकेंट स्पेस देखा जाए तो देखिए कोई भी चीज 100% है, ठीक। ये पैकिंग एफिशिएंसी 100% यानी कि इतना परसेंटेज यहाँ पर क्या है, इतना परसेंटेज वहां पर ऑक्युपाइड है स्पेस, यानी कितने क्षेत्र में क्या एटम पाया जा रहा है। तो बाकी जो 100 में से हम घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, हमारा वैकेंट स्पेस मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर 100 में से माइनस करेंगे 52.36, तो हमें क्या मिल जाएगा, वैकेंट स्पेस मिल जाएगा। और ये तो आप लोग आसानी सब निकाल लीजिएगा। और बीसीसी में हम लोग का कितना आया था, तो बीसीसी में आया था 68.02%, इतना हमारा पैकिंग एफिशिएंसी आया था। तो ये तो जान गए कि इतना परसेंटेज जो स्पेस होता है एटम के द्वारा ऑक्युपाइड होता है, तो इसमें कितना रिक्त स्थान रह गया, कितना खाली जगह रह गया। तो सिंपल निकाल सकते हैं, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 में से इतना हम लोग घटा देंगे तो यहाँ पर हमें जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, वैकेंट स्पेस का परसेंटेज हो जाएगा कि कितना स्पेस वैकेंट है। और एफसीसी में हमें देखें तो एफसीसी में क्या होता है 74.06%, तो और उसमें वैकेंट स्पेस से निकालना चाहे तो 100 में से इतना घटा देंगे हम लोग। तो इतना तो काम आप लोग कर ही सकते हैं, तो इतना आप लोग माइनस करके जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कितना आएगा, ठीक। तो यहाँ पर आराम से वैकेंट स्पेस भी क्या है ये भी हम लोग जान गए, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है ये भी जान गए, किस यूनिट सेल में कितना होता है ये भी हम लोग जान गए। और यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस यूनिट सेल में कितना पैकिंग एफिशिएंसी होता है, जो कि हमारा जो भी डाउट था वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई भी वीडियो देखने के बाद किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, हमारे साथ इस दिए गए नंबर पर जुड़ सकते हैं और अपना डाउट शेयर कर हमसे पूछ सकते हैं। हम लोग बहुत ही यहाँ पर आपके हर एक प्रश्नों का, हर एक डाउट का वहां पर सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे और आपके हर एक डाउट को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो अभी तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहिए, देखते रहिए और अपने कंसेप्ट को मजबूत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।